नमस्कार। यूनिफाइड पुस्तक के सेकंड वीक दूसरे सप्ताह में आज हम पेज नंबर 17 और 18 को समझने जा रहे हैं। इस पेज में बाबा जी ने जो हमें समझाने की कोशिश की है उसे हम बहुत ही सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं। बाबा जी इस पेज में बहुत ही सरल और गहरी बात समझा रहे हैं। वे हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेम ही जीवन का मूल सत्य है और वही हमें पूरी सृष्टि से जोड़ता है। बाबा जी कहते हैं कि जब आप अपने हृदय में प्रेम का अनुभव करते हैं तब आप केवल किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ते बल्कि पूरी सृष्टि के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा हृदय केवल एक शरीर का अंग नहीं है बल्कि वह ऐसा केंद्र है जहाँ से हम पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उसी शक्ति को महसूस कर रहे होते हैं जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। वे बताते हैं कि ये प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, ये वो शक्ति है जो हर चीज़ के अंदर है, हर इंसान में, हर जीव में, हर कण में। आइंस्टीन ने जिसे एकीकृत क्षेत्र कहा था वो असल में प्रेम है। यही ईश्वर का प्रेम है, यही परमात्मा की शक्ति है। बाबा जी हमें समझाते हैं कि जब आपने पिछले सप्ताह ध्यान किया और अपने ध्यान को हृदय पर केंद्रित कर लिया तो आपने उससे प्रेम की झलक पाई। वह प्रेम आपका अपना है लेकिन साथ ही वो ईश्वर का प्रेम भी है। जब आप उस प्रेम को महसूस करते हैं तब आप उस मूल तत्व को महसूस करते हैं जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। उस समय आप केवल अपना शरीर नहीं रहते बल्कि आप पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। वे कहते हैं कि ये अनुभव शुरू में बहुत गहरा लगता है क्योंकि हमारा मन अभी बाहरी दुनिया में ही उलझा हुआ है। हमें आदत है हर चीज़ को कठिन मानने की, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा आपकी समझ खुलेगी, वैसे वैसे ये अनुभव बहुत सरल, सहज और स्वाभाविक लगेगा। वास्तव में ये कोई कठिन साधना नहीं है बल्कि आपकी प्राकृतिक अवस्था है। बाबा जी समझाते हैं कि जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपको लग सकता है कि ये बहुत गहरा और रहस्यमय है, लेकिन सच ये है कि ये उतना ही सरल है जितना श्वास लेना। हम ही उसे जटिल बना देते हैं। प्रेम, शांति और आनंद हमारे भीतर पहले से ही है, हमें केवल उसे पहचानना है। वे ये भी बताते हैं कि इस पाठ के द्वारा जो आप सीख रहे हैं वो केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उसको महसूस करते हैं तो ये आपकी सोच, जीवन और दृष्टिकोण को बदल देगा। आप जीवन को अलग नज़र से देखने लगते हैं, डर के बजाय प्रेम से, अलगाव के बजाय एकता से। बाबा जी हमें याद दिलाते हैं कि पहले पाठ में आपने ये जाना था कि आपका भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। आपका असली स्वरूप इससे और कहीं अधिक है। आपका सच्चा अस्तित्व वही प्रेम है, वही चेतना है और वही ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि में फैली हुई है। बाबा जी हमें बताते हैं आपको कुछ भी खोजने के लिए अपने अंदर की तरफ जाना होगा और वही वो हर अध्याय में एक एक्सरसाइज के द्वारा बता रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।